जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विशेषण। अगर हम बात करें विशेषण की तो देखिए विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए लिखा है सुंदर बच्चा। ठीक है, बच्चा क्या है यहाँ पे? बच्चा हमारी संज्ञा है और संज्ञा को ही हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, पहली बात कि विशेष्य होता क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल में है सुंदर बच्चा, तो बच्चा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और इस बच्चे की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक, तो हमने क्या बताया कि वे शब्द होते हैं, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो सुंदर बच्चा में बच्चा हमारा क्या है? संज्ञा हो गई, और इस संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है कि वो सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर हमारा विशेषण हो गया। आगे एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए नोट पॉइंट में कह रहा है कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। हमने वही बताया कि विशेष्य होता क्या है। सिंपल शब्दों में ये समझिए कि जो संज्ञा या सर्वनाम होता है ना, वही विशेष्य होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है चालाक व्यक्ति। अच्छा, व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो चालाक है। और व्यक्ति है क्या? व्यक्ति हमारा यहाँ पे क्या है? व्यक्ति हमारा विशेष्य है, अर्थात संज्ञा है। ठीक है, और उसकी विशेषता है कि वो चालाक है। ठीक है, चालाक क्या हो गया? विशेषण हो गया। बुद्धिहीन पुरुष, पुरुष की विशेषता है कि वो बुद्धिहीन है। ठीक है, तो बुद्धिहीन विशेषण हो गया, और पुरुष तो हमारी संज्ञा है, ये है। अगला एग्जाम्पल कह रहा यह बहुत अच्छा है। ठीक है, यह बहुत अच्छा है, यह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, मैंने बताया जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यह बहुत अच्छा है में क्या? अच्छा क्या है यहाँ पे? विशेषण है। ठीक है, अब बहुत यहाँ पे प्रविशेषण है, उसकी हम आगे बात करेंगे। प्रविशेषण क्या होता है? देखिए जो प्रविशेषण होता है ना, वो विशेषण की भी विशेषता को बताता है। ठीक है, तो यह बहुत अच्छा है, तो यह तो सर्वनाम हो गया। अब बहुत क्या है? प्रविशेषण है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा विशेषण है ना यहाँ पे अच्छा, उसकी विशेषता को बता रहा है कि बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल। यह शानदार है, तो यह क्या है? सर्वनाम है, और शानदार क्या है? विशेषण है। भाई इसकी विशेषता बताई जा रही है ना कि यह शानदार है। ठीक है, देखिए विशेष्य के बारे में बता रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो कह रहा है यह बहुत अच्छा है। यह क्या है? बहुत अच्छा है, तो यह क्या है हमारा? यहाँ पे यह हमारा सर्वनाम है। अब बहुत क्या है? हमने बताया ना कि देखिए जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा विशेषण है क्या? विशेषण तो हमारा अच्छा है, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से कह रहा है कि वह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता क्या हमारा हो गया? यहाँ पे अच्छा हो गया, तो हमारा विशेषण यहाँ पे अच्छा है। अब विशेषण की भी विशेषता बता रहा है क्या? कि वो बहुत अच्छा है, तो बहुत हमारा क्या होगा यहाँ पे? प्रविशेषण। देखिए प्रविशेषण में वही कह रहा है कि जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। कह रहा भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो भोजन तो हमारा विशेष्य हो गया। ठीक है, स्वादिष्ट क्या है? विशेषण है, लेकिन इस विशेषण की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, तो बहुत क्या हमारा यहाँ पे हो गया? प्रविशेषण। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं। कह रहा राम बहुत अच्छा लड़का है। राम क्या है? विशेष्य है, संज्ञा है ना राम, तो हमने बताया संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं, तो राम तो हमारा विशेष्य हो गया। अच्छा, बहुत क्या है हमारा? प्रविशेषण है, क्योंकि विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक, और अच्छा यहाँ पे विशेषण हो गया। ठीक है, फिर गाय कम ठंडा दूध देती है। देखिए कम, ये विशेषता बता रहा है ना, पहले तो विशेषण क्या यहाँ पे है? ठंडा। ठीक, और इसकी भी विशेषता बता रहा है कि कम, यानी कम ठंडा दूध देती है ना, तो कम हमारा क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, और दूध हमारा विशेष्य है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? दूध की विशेषता बताई जा रही है, गाय की विशेषता नहीं बताई जा रही है। ठीक है, गाय कम ठंडा दूध देती है, तो दूध की विशेषता है कि कम ठंडा दूध है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है चाय बेहद गर्म है, तो चाय हमारी क्या है? विशेष्य है। अब गर्म क्या है? उसकी विशेषता है, चाय की विशेषता है कि वो गर्म है, तो यहाँ गर्म क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन कह रहा है बेहद, यानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मतलब बेहद या बहुत क्या हो गया? हमारा प्रविशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि विशेषण की विशेषता को बता रहा है। अब साथियों हम बात करते हैं विशेषण के भेद। देखिए विशेषण के दो भेद होते हैं, एक पहले तो स्थान के आधार पर हम देखेंगे, और दूसरा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अगर हम बात करें स्थान के आधार पर, तो स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य विशेषण, और एक होता है विधेय विशेषण। ठीक है, और अगर हम बात करें संरचना एवं प्रयोग के आधार पर,
तो इसके 4 भेद होते हैं, जिसमें हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण जो संख्या का बोध कराता है, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण जो परिमाण का बोध कराता है, अच्छा जो अर्थात मापतोल का बोध कराता है, ठीक है, एक सार्वनामिक विशेषण हमने बताया कि जो कोई जो संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आता है और विशेषण की तरह विशेषता को प्रकट करता है तो हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। देखिए पहला हम देखेंगे स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर हमने बताया 2 भेद होते हैं इसका ना, पहला होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में होता क्या है कि देखिए पहली बात हमने बता दें विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। तो इसमें क्या होगा ना, जो उद्देश्य विशेषण होता है इसमें जो हमारा विशेषण होगा ये विशेष्य से पहले आएगा। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है कि जो उद्देश्य विशेषण में जो हमारा विशेषण होगा ना वो विशेष्य क्या पहले आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, कह रहा लाल तरबूज, तरबूज की विशेषता क्या है कि वह लाल है। तो भाई तरबूज तो हमारा क्या है विशेषण, सॉरी विशेष्य हो गया, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि वह लाल है, तो विशेषण क्या हो गया लाल। तो हमने क्या बताया कि विशेष से पहले विशेषण आ जाए, ठीक है, जहाँ पे विशेष से पहले विशेषण आ जाए तो वहाँ पे उद्देश्य विशेषण होगा, लेकिन जहाँ पे विशेष से पहले आए और विशेषण बाद में आए तो वहाँ पे विधेय विशेषण होता है। उद्देश्य विशेषण में क्या बताया कि सबसे पहले इसमें विशेषण आएगा उसके बाद विशेष्य आएगा, ठीक है। उद्देश्य विशेषण में सबसे पहले विशेषण उसके बाद विशेष्य। जैसे अगला एग्जांपल समझिए, अगर आज सुहावना मौसम है, सुहावना क्या है विशेषण है। अच्छा मौसम की विशेषता बता रहे हैं ना, कैसा है मौसम, सुहावना है, तो मौसम तो हमारा विशेष्य हो गया और ये विशेषण हो गया। तो यहाँ विशेष्य से देखिए पहले विशेषण आया है ना, यहाँ पे हमारा उद्देश्य विशेषण हुआ। एग्जाम्पल आगे कह रहा है गाय मीठा दूध देती है। अच्छा दूध की विशेषता बता रहा है कैसा है, मीठा है। तो देखिए दूध क्या है हमारा विशेष्य हो गया और मीठा क्या है विशेषण, तो विशेषण पहले आ गया विशेष्य बाद में आ गया, तो यहाँ पे क्या है उद्देश्य विशेषण है, राइट। अब हम बात करते हैं विधेय विशेषण की। देखिए विधेय विशेषण क्या होता है, हमने बताया था ना कि इसमें क्या होता है कि विशेष्य पहले आएगा और विशेषण बाद में आएगा। उद्देश्य में क्या बताया था कि विशेषण पहले आएगा और विशेष्य बाद में आएगा, लेकिन विधेय में क्या होता है ठीक इसका उल्टा होता है कि इसमें विशेष्य पहले आ जाता है और विशेषण बाद में आता है। जैसे आज मौसम सुहावना है, ठीक है, तो मौसम की विशेषता है कि वो क्या है सुहावना है, ठीक है, तो सुहावना हमारा विशेषण हो गया और मौसम क्या हो गया विशेष्य हो गया। तो इसमें क्या है विशेष्य पहले आया विशेषण बाद में आया, तो इसलिए यहाँ पे विधेय विशेषण हो गया। अगर यही विशेषण अगर पहले आता, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या बताया आज सुहावना मौसम है, तो सुहावना क्या हमारा विशेषण पहले आ गया था किससे विशेष्य से, तो हमारा उद्देश्य विशेषण हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है उसका ठीक उल्टा एग्जाम्पल है कि आज मौसम सुहावना है, मौसम हमारा विशेष्य हो गया और सुहावना विशेषण हो गया, नहीं विशेष्य पहले आया विशेषण तो हमारा विधेय विशेषण। अगला एग्जाम्पल गाय दूध मीठा देती है, ठीक है, गाय दूध मीठा देती है, तो दूध क्या है विशेष्य है और मीठा क्या है विशेषण, तो विशेष्य पहले आया विशेषण बाद में आया तो विधेय विशेषण हो गया। यहाँ आम बहुत मीठा है, आम क्या है विशेष्य है और मीठा क्या है विशेषण है, तो जहाँ पे विशेष्य पहले आए और विशेषण बाद में आए तो वहाँ पे विधेय विशेषण होता है। चांदी असली है, चांदी क्या हमारी है विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है कि असली है, तो विशेषण क्या हो गया असली हो गया। तो विशेष से पहले आ गया विशेषण बाद में आया, तो यहाँ पे विधेय विशेषण है। स्त्री बुद्धिहीन है, तो स्त्री की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है बुद्धिहीन है, तो स्त्री क्या है विशेष्य हो गई और बुद्धिहीन क्या है विशेषण, तो विशेष से पहले आया विशेषण बाद में आया तो विधेय विशेषण, राइट। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। कह रहा है यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, इसमें देखिए बताइए विधेय विशेषण है कि उद्देश्य विशेषण है, समझिए। यह व्यक्ति क्या है बहुत ईमानदार है, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है बताई जा रही है, तो ईमानदार है, तो व्यक्ति क्या है विशेष्य है और ईमानदार उसकी विशेषता यानी विशेषण हो गया। तो यहाँ पे क्या है विशेष से पहले आया विशेषण बाद में आया, तो इसलिए यहाँ पे विधेय विशेषण हो गया, राइट। आगे एग्जाम्पल में देखिए कह रहे यह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। अच्छा किसकी विशेषता बताई जा रही है व्यक्ति की, व्यक्ति कैसा है ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हुआ उसका विशेषण हो गया और व्यक्ति क्या है विशेष्य है। तो यहाँ पे देखिए विशेषण पहले आया विशेष्य बाद में आया, तो हमने बताया ना जब विशेषण पहले आता है विशेष्य बाद में आता है तो वहाँ पे उद्देश्य विशेषण होता है। अब देखिए दिशा पटानी बहुत दिलजली है, ठीक है, तो दिशा पटानी की विशेषता बताई जा रही है भाई कि क्या है वो बहुत दिलजली है, ठीक है, तो दिशा पटानी हमारी क्या यहाँ पे है विशेष्य हो गई और दिलजली विशेषण, तो विशेष्य पहले आ गया, ठीक है, और विशेषण बाद में तो विधेय विशेषण हो गया। तो साथियों हमने स्थान के आधार पर देख लिया विशेषण के भेद। अब हम बात करते हैं प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। तो हमने बताया ना प्रयोग और संरचना के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है संख्यावाचक विशेषण। देखिए ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं, भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है संख्यावाचक विशेषण मतलब
ये संख्या का बोध कराएगा, ठीक है। तो ऐसे विशेषण जो कि संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। अब संख्यावाचक की हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं भाई, संख्या में रहेगा तो गिन ही सकेंगे, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है ना साथियों, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जैसे 2, 4, 8, 20, 7, ठीक है, 100, 12, ये सब क्या है, ये सब हमारे निश्चित संख्या, मतलब एक निश्चित संख्या का बोध कराता है इसमें। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है, इसमें एक अनिश्चित संख्या का बोध होगा, मतलब इसमें संख्या का बोध नहीं होगा, एक अनिश्चित मात्रा का बोध है। जैसे कुछ कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है, कुछ लोग आए हैं, ठीक है, कई लोग आए हैं, बहुत से लोग आए हैं, तो इसमें क्या है, कुछ, कई, बहुत, बीसों, बीसों लोग आए हैं, तो एक निश्चित संख्या नहीं है। अगर 20 कहता है कि 20 लोग आए हैं तो निश्चित संख्या होगी, लेकिन क्या है, बीसों लोग आए हैं तो एक निश्चित संख्या को नहीं डिनोट कर रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब 1000 का है, ठीक है, 1000 का है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, लेकिन अगर हजारों कह दे तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, राइट। फिर अनेक हुआ, लगभग, 20, ठीक है। अगला एग्जाम्पल में देखिए, कह रहा है सड़क पर 4 डिब्बे पड़े हैं, तो 4 क्या है, एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है ना, तो हमारा यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन कह दे कि सड़क पर कुछ डिब्बे पड़े हैं, तो भाई कुछ क्या है, एक अनिश्चित संख्या है ना, निश्चित संख्या को नहीं डिनोट कर रहा है, तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, राइट।